छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर रिजर्व बैंक से 1,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है और जिसके साथ प्रदेश पर 68,000 करोड़ का कर्ज भार हो जाएगा और जिसके एवज में सरकार को हर साल 5300 करोड़ से ज्यादा का ब्याज चुकाना पड़ेगा। बघेल सरकार को 41,000 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला था और उनके पहले ही सरकारों ने ये कर्ज लिया था। उसके बाद अब तक कई बार योजनाओं को चलाने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर 1,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है और जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए वित्तीय प्रबंधन ठीक न रखने का आरोप लगाया, जिस पर सीएम बघेल ने पलटवार किया। इसलिए लेना पड़ेगा और लेना आवश्यक भी रहता है, क्योंकि आज पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के सिवाय कोई दूसरा काम सरकार ने किया भी नहीं है। जो हमारे जीएसटी का पैसा है उसके अगेंस्ट वो कर्ज लेने के लिए बोल रही है भारत सरकार, और ये श्रीमान जी कहते हैं कि कर्ज ले रहे हैं, तो इसी कहते हैं राजा मारे रोन न दे। मतलब दूसरे तरफ आप कहते हैं कर्ज लो, एक तो बोलता है मत लो, तो एक मुंह में बात करना चाहिए, दो मुंह में बात कैसे करते हैं लोग। तो छत्तीसगढ़ सरकार फिर लेगी 1,000 करोड़ का कर्ज और रमन सिंह ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को आगे और भी कर्ज लेना पड़ेगा। ये कहा गया रमन सिंह की तरफ से। तो केंद्र जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा है और कर्ज लेने को कह रहा है। भूपेश सरकार ने तमाम तरीके के केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। और चलिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे साथ हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त जुड़ गई हैं। रजनी, छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी में है, लेकिन इस पर अब सियासत देखी जा रही है। रमन सिंह सरकार जिस तरीके से पहले भी आरोपों के घेरे में रही थी, लेकिन सियासत इस पर फिर से जारी है। बिल्कुल दिव्या, छत्तीसगढ़ में कर्ज को लेकर शुरू से ही सियासत होती रही है। जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार कर्ज लिया जा रहा है। ज्यादातर जो कर्ज है वो किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि देने के लिए लिया गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सरकार पर इस वक्त 57,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिसमें कि कुछ राशि पिछली सरकार की हो और कुछ इस सरकार की राशि है। वहीं केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ये निर्देश दिए थे राज्यों को कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो जीएसटी के अंतर की राशि जो केंद्र से राज्य को मिलनी है उस राशि के आधार पर कर्ज ले सकती है। और छत्तीसगढ़ को केंद्र से 400 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है वो अब तक नहीं मिल पाई है। ये राशि बकाया है, इसे लेकर लगातार पत्र भी लिखा गया है, बात भी की जा रही है, लेकिन जीएसटी की राशि जो मिलनी चाहिए केंद्र से वो अब तक नहीं मिल पाई है। और केंद्र के निर्देश के बाद ही राज्य सरकार ने एक बार फिर से ये फैसला लिया है कि 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। इसे लेकर सियासत फिर शुरू हो गई है। कर्ज को लेकर बार बार विपक्ष का ये आरोप रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो चुकी है और बिना कर्ज लिए सरकार का कामकाज नहीं चल सकता है। वहीं जब पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान पर मुख्यमंत्री का जवाब आया तो उन्होंने कहा कि जब केंद्र ने ही ये सुविधा राज्यों को दी है तो फिर ऐसे में राज्य सरकारें कर्ज क्यों ना लें। और जीएसटी की राशि की भी लगातार बात होती रहती है। जब भी विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया जाता है, राज्य के आर्थिक हालात पर सवाल उठाए जाते हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से भी यही कहा जाता है कि जो राज्य के हक की राशि है, जीएसटी की राशि जो कि राज्य के हक की राशि होती है, वो राशि बकाया है और ऐसे में एक बड़ी राशि बकाया होने की वजह से राज्य के कामकाज ठप पड़े हुए हैं और केंद्र सरकार का असहयोग है, जिसकी वजह से राज्य सरकार को जो है बार बार कर्ज लेना पड़ता है। बिल्कुल रजनी, और देखिए राज्य सरकार बार बार इस तरीके के आरोप भी लगाती है कि तब हम योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा पाएंगे, जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा तब तक कैसे ये मुमकिन है। तो क्या ये माने कि कर्ज के जरिए ही अब विकास को आगे ले जा पाएगी सरकार? और दूसरा ये कि रमन सिंह ये भी कह रहे हैं कि वित्तीय प्रबंधन ही ठीक नहीं है सरकार का।
दोनों ही बातें हैं। एक तो ये बात भी साफ है कि बार बार कर्ज लेने से कहीं ना कहीं सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठते हैं। हालांकि ये नियमित प्रक्रिया भी रही है, पिछली सरकार भी लगातार कर्ज लेती रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो कर्ज लिया जा रहा है उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि दी जा रही है। पिछले धान खरीदी की राशि जो है वो 3 किश्त में दी गई है। 15,000 करोड़ के 3 किश्त में ये राशि दी गई है, यानी कि लगभग 45,000 करोड़ जो है अब तक किसानों को दिया जा चुका है। और ये एक बड़ी राशि है। इस राशि को देने के लिए ही सबसे ज्यादा कर्ज राज्य सरकार ने लिया है। विपक्ष का एक आरोप ये भी रहा है कि किसानों को राशि देने के अलावा कौन से काम सरकार ने किए हैं। विकास के सारे काम रुके हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम रुके हुए हैं, युवा जो है वो परेशान है, रोजगार के मौके नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि किसी एक पक्ष पर ही पूरा फोकस ना किया जाए, या पूरी राशि जो है कर्ज की वो किसी एक पक्ष के लिए ही ना रखी जाए, बल्कि अगर कर्ज ले रही है सरकार तो उसका इस्तेमाल हो और नीति इस तरह से तैयार की जाए कि अगर कर्ज लिया भी जा रहा है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनी ठाकुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।